सबसे पहले आप किसी भी वेब ब्राउज़र में जाकर गूगल फॉर्म लिख लीजिए। ये जो शुरू में जो आपको ऑप्शन दिख रहा है उसको क्लिक कर लीजिए। आपको ऐसा स्क्रीन पर दिखेगा पर्सनल करके, फिर आप नीचे दिख रहा है गो टू गूगल फॉर्म्स, इसमें आप क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आपको डायरेक्ट ऐसा पेज दिखाई देगा, या फिर किन्हीं लोगों को शुरू में ईमेल आईडी डालने के लिए कहेगा, फिर उसके बाद पासवर्ड डालने के लिए बोलेगा, उसके बाद ये पेज खुलेगा। अब आप इसमें जो अनटाइटल्ड फॉर्म है इसमें आप अपने स्कूल का नाम लिख देंगे। यह फॉर्म डिस्क्रिप्शन में आप क्लास मेंशन कर दीजिए, जैसे मैं क्लास 10 के लिए बनाऊं, और यहाँ पे क्लास टेस्ट लिख दीजिए, क्लास टेस्ट 1। फिर उसके बाद आप सेशन डाल दीजिए। ओके, अब ये जो आपको ईमेल दिख रहा है यहाँ पर, अगर आप बच्चों से ईमेल मांगना चाहते हैं तो ठीक है, इसको रहने दीजिए। अगर नहीं मांगना चाहते हैं तो चेंज सेटिंग में चले जाइए। यहाँ पे आपको ऐसा पेज खुल जाएगा, आप इसको ऑफ कर दीजिए, चाहते तो ऑन कर दीजिए यहाँ पर। अब इसमें क्या है, नीचे आप देख सकते हैं लिमिट टू 1 रेस्पॉन्स, इसको आप क्लिक कर दीजिए क्योंकि स्टूडेंट से हमें एक ही बार चाहिए। और बाकी जो नीचे आपको दिख रहे हैं ये 2 ऑप्शन, इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। अगर आप इसको ऐसा क्लिक करते हैं तो इसका मतलब ये है कि बच्चा जो है सबमिट करने के बाद भी दोबारा से वो चेंज कर पाएगा अपने आंसर्स को, इसलिए आप इसको छोड़ दीजिए, इसको ऐसे खाली रहने दीजिए। फिर ऊपर आपको ये देखिए प्रेजेंटेशन दिख रहा है, इसमें आप क्लिक कीजिए। इसमें से पहले वाले को आप टिक लगा लीजिए, शो प्रोग्रेस बार, ताकि बच्चों को पता चले कि हाँ उसने कितना क्वेश्चन कर दिया है। फिर बाकी ये 2 को खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद एक कंफर्मेशन मैसेज, यहाँ पे आप चाहें तो जैसा हो, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ ऐसा आपको सैम्पल मिलता है, योर रेस्पॉन्स हैज़ बीन सबमिटेड। यहाँ पे आप एक मैसेज डाल दीजिए कि सबमिट करने के बाद उसको ये मैसेज लास्ट में स्क्रीन पे दिखाई दे। ऊपर में थोड़ा सा और स्क्रॉल कर दीजिए, देखिए जैसे मैंने स्क्रॉल किया है, जैसे पहले जनरल था, फिर प्रेजेंटेशन है, उसके बाद क्विजेस है, इसमें आप इसको टिक लगा दीजिए, मेक दिस ए क्विज। इससे क्या होगा कि आप वो क्वेश्चंस उसमें डाल सकेंगे और साथ में उसका आंसर्स भी आप टिक लगा सकेंगे। इसमें आपको दिख रहा है इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन, इसको आपको ऑफ कर देना है, नीचे वाले को ऑन कीजिए। लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू, इसका मतलब यह है कि हम मैनुअली उन बच्चों को उनका मार्क्स बताएंगे। अगर ये ऊपर वाला करते हैं तो इसका मतलब है कि जैसे वो सबमिट करता है उसको करेक्ट आंसर्स दिख जाएगा, यानी कि उसको मार्क्स पता चल जाएगा, इसलिए आप इसको ऑफ कर दीजिए, नीचे वाले को ऑन कर दीजिए। और यहाँ पर क्या है, मिस्ड क्वेश्चंस को सिर्फ टिक लगने रह दीजिए, बाकी दोनों को ऑफ कर दीजिए। अब यहाँ पर ऊपर सेव का दिख रहा है ऑप्शन, तो आप इसको सेव कर दीजिए। ये हो गया। अभी फिलहाल चूंकि हमने ईमेल मांगा है इसलिए यहाँ पे ये रेड कलर का आपको ये स्टार मार्क दिख रहा है। चलिए अब क्या करते हैं, ये हो गया आपका पहला पेज। दूसरा पेज के लिए क्या करेंगे, जो राइट साइड में जो आपको ये 2 बार दिख रहा है इसको आप क्लिक कर दीजिए, ये आपको अलग सेक्शन बना देगा। यहाँ पे फिर से देखिए अनटाइटल्ड सेक्शन लिखा है, यहाँ पे आप बच्चों से उनका डिटेल्स मांगेंगे, तो यहाँ पे लिख दीजिए पर्सनल डिटेल्स। यहाँ पे आप कुछ उनके लिए डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ, फिल अप योर डिटेल्स केयरफुली। अब इससे पहले आप बच्चों का नाम मांगेंगे, नेम,
यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिख रहा है मल्टीपल चॉइस है, तो मल्टीपल चॉइस नहीं होगा, इसमें उसको आंसर देना है, इसलिए आप इसमें ऊपर जाकर ये शॉर्ट आंसर्स में क्लिक कर दीजिए, वो सिर्फ आंसर लिखेगा। और यहाँ पर आपको देखिए रिक्वायर्ड लिखा है, अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं तो बच्चा अगर यहाँ नाम नहीं भी लिखे तब भी उसका सबमिट हो जाएगा। इसको आप ऑन रखिए हमेशा, ताकि बच्चा यहाँ पे इस ऑप्शन में लिखे, वो स्किप ना कर पाए। अब मान लीजिए और हमको डिटेल्स चाहिए उसका, जैसे रोल नंबर, एडमिशन नंबर, तो ये आप यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है डिलीट के जस्ट लेफ्ट साइड में, इसको आप क्लिक कीजिए तो आपको और एक बार ऐसा मिल जाएगा। तो आप इसमें मिटाकर सेक्शन लिख दीजिए, जैसे कि हम क्लास 10 और यहाँ पर सेक्शन लिख देते हैं। तो क्या हो रहा है कि ये इसमें शॉर्ट आंसर है, आपको यहाँ पर क्लिक करके ये ड्रॉप बॉक्स में क्लिक कर देना है। तो ड्रॉप बॉक्स में क्या है कि बच्चा जो है अपने से वो सेलेक्ट कर लेगा कि वो ए, बी या सी या डी का स्टूडेंट है। तो यहाँ पे आप ए लिख दीजिए, फिर बी है, फिर सी और डी। अब आपको और चाहिए ऑप्शन, तो फिर से इसको क्लिक कर दीजिए। अब आप यहाँ पर उसको रोल नंबर मांगेंगे, तो यहाँ पर उसको सिर्फ आंसर लिखना है। तो यहाँ पे फिर से आप शॉर्ट आंसर में चल जाइए। अगर कंप्यूटर होता तो देखिए यहाँ पे नंबर दिखता, तो आप उस नंबर वाले में सेलेक्ट करके डाल देते तो सिर्फ वो नंबर ही लिख पाता। यहाँ पे बच्चा उसको ध्यान देना होगा कि वो यहाँ पे सिर्फ रोल नंबर लिखे, कोई सेंटेंस ना लिख दे। और एक बार इसको क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर एडमिशन नंबर लिख देना होगा। तो यहाँ भी शॉर्ट आंसर रहने दीजिए। अगर आपको और कुछ डिटेल्स चाहिए, जैसे कि मोबाइल नंबर चाहिए, तो फिर से आप जाइए, उसको क्लिक करके यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख दीजिए, इसको भी शॉर्ट आंसर रहने दीजिए। तो ये आपको इतना डिटेल्स उसका ले लेना है। और अगर फादर्स नेम और या कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पर डाल दीजिए। अब उसके बाद फिर से आपको इस वाले ऑप्शन में जाना है, सबसे राइट साइड में जो दिख रहा है, इसमें एक अलग सेक्शन बन जाएगा। अब यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिखना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और यहाँ पर आपको फिर से डिस्क्रिप्शन में कुछ लिख देना है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, डोंट स्किप एनी क्वेश्चन। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन डालना है। तो ये जो शुरू में जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, ये जो प्लस का निशान है सर्कल के अंदर, उसको क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन लिखिए, जैसे कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चूंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है, तो आप यहाँ पे पहले आंसर्स लिखिए, जो जो आपको ऑप्शंस देना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यहाँ पे जाकिर हुसैन। अब आपको इसमें सही आंसर डालना है, फीड भी करना। तो ये जो टिक जो लगा हुआ है उसको क्लिक कर दीजिए आप, और जो सही आंसर है उसमें आप क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पे 0 पॉइंट्स लिखा है, उसको आप 1 कर दीजिए। और फिर यहाँ पर आप डन कर दीजिए। यहाँ भी ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर रिक्वायर्ड में वो ऑन है। अगर आप इसको ऑफ रखेंगे तो यानी कि वो बच्चे इस क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ सकता है। हम इसको हमेशा ऑन रखना है। अब आपको और दो मतलब जितने भी क्वेश्चंस चाहिए आप यहाँ पर कॉपी कर लीजिए, तो और एक बार यहाँ पर आ जाएगा। फिर से आप यहाँ पर इसको मिटाकर नंबर 2 डाल दीजिए
जैसे कि सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ झारखंड। इसको मिटाते जाइएगा। जैसे मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ पटना, सेकंड में रांची और थर्ड में मुंबई लिख देते हैं। आपको फिर से एक टिक में लगाना है, और चूंकि पटना तो नहीं है, रांची है, तो इसमें रांची में क्लिक कर दीजिए और ऊपर वाले को फिर से आप क्लिक कीजिए तो वो हट जाएगा। फिर इसको आप डन कर दीजिए, क्योंकि ये 1 पॉइंट है इसीलिए वो हमेशा रहेगा। फिर से आप इसको और एक कॉपी कर दीजिए तीसरा क्वेश्चन के लिए। फिर यहाँ पर आप कोई और क्वेश्चन डाल दीजिए, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। अब आप यहाँ पे ऑप्शंस में लिख दीजिए अमेज़न, नाइल, गंगा। सही आंसर में आप, चूंकि ये ऊपर में रांची था सेकंड ऑप्शन, इसलिए भी यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में ऑलरेडी क्लिक है, वरना आप यहाँ पर क्लिक करके चेंज कर सकते, फिर डन कर दीजिए। अभी आपका काम खत्म हो गया है। अब जैसे मान लीजिए कि आपने 20 क्वेश्चन इस तरह से पूरा कर दिया ऑप्शंस के साथ, फिर आप स्क्रॉल करके आ जाइए। ये जो सबसे जो टॉप में जो दिख रहा है अनटाइटल्ड फॉर्म, यहाँ पे ऑलरेडी जो आपने यहाँ लिखा है सेक्शन 1 में, वो ऑटोमेटिक वहाँ आ जाएगा। अब आप यहाँ पे जो एरो मार्क का निशान देख रहे हैं उसमें चले जाइए, आपको ये वाला पेज दिखेगा। इसमें आपको इस सेकंड वाला ऑप्शन, ये जो लिंक वाला ऑप्शन है, इसमें आ जाना है। इसमें आ गए हम, तो ये आपको लिंक में पहले से ही लिखा हुआ मिलेगा। ये लंबा सा लिंक है, आप चाहे तो इसको शॉर्ट कर सकते हैं, ये शॉर्ट हो जाएगा। अगर आप चाहे तो इसको पूरा लंबा रखना है, लंबा रख दीजिए और उसके बाद ये कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप इसको जिस ग्रुप में डालना है, जैसे कि मैं किसी व्यक्ति को भेज रहा हूँ, चलिए मैं यहाँ पर पेस्ट कर दे रहा हूँ इसको। थोड़ा सा रुक जाइएगा 1-2 सेकंड, उसके बाद आप इसको सेंड कर दीजिएगा। तो ये लिंक हमारा तैयार हो गया, और इसके बाद स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इस लिंक को टच करके उस फॉर्म को देख पाएंगे। जैसे अगर हम इस लिंक को अभी फ़िलहाल टच करके दिखाते हैं, तो बच्चों को कुछ इस तरह का फॉर्म दिखेगा। अब यहाँ पर मैं ईमेल आईडी डाल देता हूँ। मान मैं एज ए स्टूडेंट हूँ, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर ईमेल आईडी डाल दिया। ये देखिए प्रोग्रेस बार दिख रहा है, यानी कि वो कितना कर चुका है। तो इसका नेक्स्ट में चले जाएंगे। इसके बाद ये पर्सनल डिटेल्स जो हम लोगों ने बनाया था, इसमें नाम वाम लिख देना है। सेक्शन में हमको यहाँ चूज़ करना है, जैसे मान लीजिए मैं अगर बी का हूँ स्टूडेंट, तो बी सेलेक्ट कर लिया। रोल नंबर में ये रोल नंबर डाल दिए, एडमिशन नंबर में ये एडमिशन नंबर डाल दिए। मोबाइल नंबर अगर आपने मांगा हो स्टूडेंट से, तो यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डाल देना है। ओके, फिर बैक जाना तो बैक जा सकते हैं, और नेक्स्ट में जाना है तो नेक्स्ट में जा सकते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चंस लिखा हुआ है, जैसे कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए मेरा ये आंसर है राजेंद्र प्रसाद। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ झारखंड, चलिए रांची। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, रिवर नाइल। और उसके बाद ये सबमिट कर देना है। अगर बच्चों को लगता है कि चलिए कुछ गड़बड़ी है तो बैक जाके देख सकता है, तो सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको ऐसा दिखेगा, योर रेस्पॉन्स हैज़ बीन सबमिटेड, यानी कि अब वो दोबारा उस ईमेल आईडी से अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। तो ये कुछ इस तरह का है, आप बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।